आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर MVC में पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन होता क्या है और इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है समझते हैं, पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन होता क्या है। पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन इज ए फ्लेक्सिबल authorization mechanism in ASP.NET Core that controls access to resource based on policy instead of only roles। कहने का मतलब होता है कि फ्रेंड, पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन का हम लोग यूज़ करते हैं जिस तरह से हम लोग यूज़ करते किए थे रोल ऑथराइजेशन, तो इसी तरह हम लोग पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग यूज़ तब करते हैं जब मुझे क्या होता है, इसको हमको परमिशन वाइज मुझे क्या करना पड़ता है, रिसोर्स को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एक मैकेनिज्म है, ये फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। रोल ऑथराइजेशन से ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है कि जैसे कि हम ASP.NET कोर में क्या होता है, कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्स बेस्ड ऑन पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स होता है रूल्स। रूल्स जो किसी हम एक कंट्रोलर के अंदर बहुत सारा हम लोग क्या होता है एक्शन मेथड हम लोग डिफाइन करते हैं। उस एक्शन मेथड में क्या होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, एडिट होता है, डिलीट होता है। तो उसमें क्या होता है, पार्टिकुलर किसी एक्शन मेथड को हम लोग परमिशन देंगे किसी यूजर को कि ये बंदा जो है ये एडिट कर सकता है, ये यूजर जो है व्यू कर सकता है ओनली। तो इस तरह का जब मुझे परमिशन सेट करना होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन का हम लोग को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग को पता होगा, यदि हम जो है किसी को डायनामिकली मुझे कुछ परमिशन को क्या डायनामिकली परमिशन मुझे करना होता है, यूज़ करना होता है किसी भी कंट्रोलर के ऊपर, किसी भी कंट्रोलर के ऊपर, किसी भी एक्शन मेथड के ऊपर डायनामिकली मुझे परमिशन को यूज करना होता है, तो इसके लिए मुझे क्या होता है कि पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एड ऑथराइजेशन पॉलिसी। हम लोग ऑथराइजेशन पॉलिसी को क्या करते हैं, एड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एड क्लेम्स ड्यूरिंग लॉगिन। ये जो लॉगिन जब होगा तो जितने भी परमिशन जो यूजर को दिया गया होगा वो सारा परमिशन क्या होता है क्लेम्स में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उसके बाद कहते हैं अप्लाई कुकीज, सॉरी अप्लाई पॉलिसी। यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलिसी को मैंने अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है, कंट्रोलर लेवल में भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्शन लेवल में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोलर लेवल में जब हम अप्लाई करेंगे फ्रेंड, इससे क्या होगा कि कंट्रोलर के जो भी परमिशन हम कंट्रोलर लेवल में अप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा कि जो भी कंट्रोलर को हम परमिशन देंगे वो सारे जितने भी एक्शन मेथड होगा वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। और यदि मुझे एक्शन मेथड के ऊपर यदि हम कुछ भी परमिशन हम सेट करते हैं तो इससे क्या होता है, स्पेसिफिक उसी एक्शन मेथड पे वो परमिशन क्या होगा, यूज होगा। तो हम चलते हैं कोड की तरफ। हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो में आप क्या करना है, फर्स्ट जो दिया जाएंगे program.cs फाइल में, इस जगह जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि यहाँ पे ऐड ऑथराइजेशन पॉलिसी, आपको ऑथराइजेशन पॉलिसी को ऐड करना पड़ेगा पहले। जैसे builder.services जो ऐड ऑथराइजेशन, यहाँ पे ऑप्शन है लेमडा एक्सपेंशन का हमने यूज किया है। तो उसको ऐड पॉलिसी, इसके अंदर मुझे पॉलिसी को क्या करना है, ऐड करना है। कौन सा पॉलिसी है, यूजर व्यू। यूजर व्यू जो है एक पॉलिसी ऐड कर दिए है, इसके अंदर जो है देख पाओगे रिक्वायर्ड क्लेम क्या है, परमिशन दे रहे हैं, इसका क्या है, यूजर व्यू है। यूजर व्यू इस तरह से और भी क्या कर सकते हैं, पॉलिसी ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग क्रिएट करने के लिए मैं यूजर क्रिएट, और क्या पॉलिसी मैंने ऐड किया है यहाँ पे, यूजर एडिट। यूजर को क्या हो सकता है, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग परमिशन जो होता है यहाँ पे सबसे पहले मुझे सेट करके रखना पड़ता है। यहाँ पे वही यहाँ पे जो मेंशन किया गया है एड ऑथराइजेशन पॉलिसी। ऑथराइजेशन पॉलिसी को मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। यहाँ पर आप सेट कर लेते हैं। तो अभी आपको बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो है program.cs फाइल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं हार्ड कोडेड। उसके बाद यदि हो सकता है इसको सेपरेट फाइल बनाकर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अब दिखाने के लिए मैं यहाँ पे program.cs फाइल में इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे रजिस्टर किए, सर्विस को क्या किए हैं, रजिस्टर किए हैं। पॉलिसी को मैंने एड पॉलिसी मैंने किया है। इसमें व्यू भी, यूजर व्यू भी कर सकता है, यूजर क्रिएट भी कर सकता है, यूजर एडिट भी कर सकता है। अब दूसरा ऑप्शन जो मैं यहाँ पर दिया गया है, एड क्लेम्स ड्यूरिंग लॉगिन। तो इस पे जितना भी मुझे परमिशन मुझे सेट करना होता है फ्रेंड, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर यूजर के बिहेव में, यूजर जो मैंने आगे लगाया है, यूजर के बिहेव में व्यू करना है, यूजर क्रिएट करना है, यूजर एडिट करना है, और भी कुछ सेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे पॉलिसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होता है कि आपको जाना पड़ेगा लॉगिन में। लॉगिन में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑलरेडी यहाँ पे कि ऐड क्लेम्स ड्यूरिंग लॉगिन। तो लॉगिन के दरमियान क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले
जब यूजर आईडी पासवर्ड जब मुझे लॉगिन में एचटीटीपी पोस्ट होगा तो जो मुझे यूजर नेम और पासवर्ड जब मिलेगा उससे क्या होता है, हम लोग लॉगिन को हम लोग करवा देते हैं। लॉगिन कराने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि यदि रिजल्ट डॉट सक्सीड होता है तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिडायरेक्ट टू एक्शन कर दूंगा। ये होम पेज पे या डैशबोर्ड जो भी पेज पर मुझे रिडायरेक्ट करना वहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, सिंपल। यदि ये पासवर्ड यदि सक्सीड नहीं होता है तो मुझे क्या करेगा, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड दिखा देंगे, इस तरह से व्यू पे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ तक तो मुझे रिटर्न आ जाएगा, लेकिन इसके बीच में मैंने कुछ कोड लिखा, उसको आप समझते हैं। इसके अंदर क्या कर रहा है कि यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन होता है यूजर मैनेजर का, यूजर में मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऊपर में जाके मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया यूजर मैनेजर का, इसका रेफरेंस क्रिएट किया है। इसको क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यूज किया, पैरामीटर डाला है, इसको क्लास मेंबर वेरिएबल जो यूजर मैनेजर का जो रेफरेंस उसको इनिशियलाइज किया हूँ इस तरह से, जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या रेफरेंस है, इसको प्री डिफाइंड फाइंड बाय नेम एसिंग, ये फंक्शन है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है इन आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन का, उसको मैंने यूज़ किया है फ्रेंड। और इसके बाद इसमें यूजर नेम जो मेरे पास जो मिला है यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे पास किया है। उसके बाद क्या है, यूजर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा यहाँ पे चेक हो जाएगा। उसके बाद क्या करूँ, एग्जिस्टिंग क्लेम, यदि मेरे यूजर अंडरस्कोर यूजर मैनेजर डॉट गेट क्लेम एसिंग यूजर, मैंने यूजर को भी यहाँ पास कर दिया है। इसके भी हमें एग्जिस्टिंग यदि क्लेम होगा तो उसको हम लोग को चेक करने के लिए इस दोनों को चेक होगा। कैसे चेक होगा, अभी मैं यहाँ पे मैं आऊँगा तो मैं बताऊँ इस लाइन में। उसके बाद मैं क्या करूँ, क्लेम के लिए यहाँ पर जो मैंने हार्ड कोड लिस्ट के अंदर क्लेम दिया गया है, इसके अंदर जो मैं लिस्ट में डेटा को मैं रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, यूजर क्रिएट है, यूजर एडिट है, यूजर व्यू है। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर जो डाटा में हार्ड कोडेड जो मैं रखा हूँ, ये डाटा मुझे डेटाबेस से मुझे फेच करना है। सपोज ये डेटाबेस में मैं लिस्ट में डेटा हार्ड कोडेड रखा हूँ, ये डेटाबेस से उठाकर लाऊंगा। जो जो यूजर के बिहेव में जो परमिशन दिया गया होगा, इंसर्ट करने का, एडिट करने का, व्यू करने का, वो सारा लिस्ट क्या हो जाएगा, ये क्लेम्स में क्या होगा, लोड हो जाएगा। तो इसके बाद इसको क्या करना है, फॉर ईच लगाना है, क्लेम है। उसके बाद क्या करना है, फॉर ईच जितने भी मल्टीपल क्लेम होगा, सब क्लेम क्या होगा, फॉर ईच के अंदर एक एक को क्या करेंगे, चेक करेगा। चेक करने से पहले इस चेक हो जाए, फॉर ईच के अंदर आने के बाद क्या है, अब ये जो क्लेम है, ये क्लेम यदि ऑलरेडी चेक करेगा इस यूजर का जो चेक करता है, इस यूजर का जो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लेम चेक करता है। क्या चेक करता है, यहाँ पे एसिंग सी लैम्डा एक्सपेंस सी डॉट टाइप एंड क्लेम टाइप, यदि ये और ये वैल्यू एंड क्लेम डॉट वैल्यू यदि मैच कर जाता है तो इसको क्या करेगा, यूजर मैनेजर के अंदर एड क्लेम एसिंग जो अंदर में जो टेबल है उसमें इंसर्ट करता है। तो ये यदि बराबर यदि ऑलरेडी डाटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्लेम, तो क्या करेगा, इंसर्ट नहीं करेगा। नहीं करता है क्लेम तो क्या करेगा, डाटाबेस में जाके इसको सेव कर देगा। तो अब क्या करना है कि सेव हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो इस यूजर का जो काम है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यूजर को यहाँ पे पास कर रहा है ना। यूजर जो एग्जिस्ट करता है, यूजर को यहाँ पे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अब मुझे इस तरह से क्या करता है कि ये जो पार्ट है फ्रेंड, ये जो पार्ट मुझे डाटाबेस से फेच होगा, क्योंकि डिफरेंट यूजर के लिए परमिशन जो होता है डिफरेंट होता है। किसी को व्यू करने का परमिशन है, किसी को एडिट करने का परमिशन है, किसी को डिलीट करने का परमिशन दिया जाता है। तो इससे ये बेनिफिट होता है, ये जो परमिशन जो है और डायनामिकली मुझे डाटाबेस से उठ कर आएगा, सारा लोड हो जाएगा। यहाँ पर जो है हम लोग चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो है उसको जो है उस तरह टाइप का परमिशन मिलेगा। अब इस क्लेम में जो भी डेटा जो आएगा तो उसको हम रेंडमली हम जो क्या है, इसको CHSTML फाइल में जाकर भी किसी बटन को हाइड करना हो, किसी बटन को शो करना हो, इसके बिहेव में भी हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो क्लेम का बहुत यूज होता है एप्लीकेशन के अंदर इन पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन का। तो इसमें क्या है, डायनामिकली मुझे डाटाबेस से जो भी परमिशन आता है, यहाँ पर जो मेरा हार्ड कोडेड वो डाटाबेस से आएगा, वो लोड हो जाएगा, उसको चेकिंग होगा। चेकिंग करने के बाद ये जो परमिशन होगा, ये जो परमिशन है, और मेरा जो डाटाबेस में जो यहाँ पे जो दिया गया है, आप देख पाओगे यहाँ पे एड ऑथराइजेशन पॉलिसी, जो पॉलिसी से मैच करेगा। यहाँ से जो परमिशन आया है वो मेरा पॉलिसी से क्या करेगा, मैच करेगा, इससे मैच करेगा। एग्जिस्ट करता है तो चलो उसको एक्सेस कर सकता है कंट्रोल को। यदि एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पॉलिसी यदि यहाँ पे दिया गया है, यदि डाटाबेस मेरी पॉलिसी से मैच कर गया तो ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, तो उसको एक्सेस डिनाइड बता देगा। जैसे यूजर व्यू, यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया, सपोज ये डाटाबेस से उठ के ये चीज़ नहीं है इसके में, तो क्या करेगा, यहाँ पे तो परमिशन है, यहाँ पे ऑथराइज है, यहाँ पे जो है मिलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, यदि यहाँ पे यदि इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, कैसे नहीं करेगा। अब मैं दिखाता हूँ यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोलर के ऊपर क्या होता है कि पहले मैंने क्या क्या ऑथराइजेशन रोल का मैंने यूज़ किया था, इस तरह से एडमिन, यहाँ पे ऑथराइज है, तो मैंने दोनों का मैंने यूज़ किया था। किस तरह से रोल ऑथराइजेशन होता है, किससे ऑथराइज होता है, मैंने बता चुका हूँ। अब मैं क्या बताऊँ,
पॉलिसी ऐड हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो मैंने मैंने एक्शन लेवल के ऊपर मैं पॉलिसी में यूज़ किया हूँ। देखो ऑथराइज रोल्स के जगह पर मैंने पॉलिसी रखा है। यूज़र व्यू अब जो मैं यहाँ लगाया हूँ फ्रेंड, यहाँ पे जो यूज़र व्यू लगाया हूँ, तो यूज़र व्यू तो यहाँ पर तो दिया नहीं गया, ये तो मेरे डाटाबेस से उठ कर आ नहीं रहा है सपोज, ये तो मैं देखा नहीं गया। लेकिन यहाँ पे आपको पॉलिसी ऐड है, यूजर व्यू को पॉलिसी ऐड है। लेकिन इस जो यूजर लॉगिन किया है, जो लॉगिन सपोज जो कोई यूजर है लॉगिन किया है, उस यूजर को ये चीज़ नहीं है, यूजर व्यू नहीं है, इसीलिए वो जो यूजर जो लॉगिन किया है इसको एक्सेस नहीं कर पाए। जो यूजर के लिए यहाँ पर तो रजिस्टर करके रखना पड़ेगा program.cs फाइल में, लेकिन जो यहाँ से जो लोड होकर आएगा डाटाबेस से जो लोड हो जाएगा, यदि किसी यूजर को सपोज ये परमिशन है तो ये बंदा क्या करेगा, इसको एक्सेस कर सकता है। सपोज मैं जो लॉगिन करूँगा इसमें ये एक्सेस सपोज नहीं करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह से हम लोग पॉलिसी को ऐड कर देंगे। पॉलिसी ऐड कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर एडिट करेंगे। इस तरह सिंपल है फ्रेंड, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। अब जब मैं इसको लॉगिन करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि सच में इसको ये एक्सेस करने नहीं देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लेम में इसको ऐड नहीं किया हूँ यूजर व्यू को, इसीलिए क्या करेगा, इसको ऐड करने नहीं देगा। जब मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या यूजर पे मैंने क्लिक किया हूँ। अब क्या हो रहा है इस चीज़ को समझना है कि जब मेरा सपोज ये डाटाबेस यूजर कोई यूजर है जो मैंने लॉगिन किया हूँ, यहाँ पे यूजर आईडी में पासवर्ड आया, फेच किया, सब चीज़ हो गया और रिजल्ट सक्सेस हो गया, तभी तो मैं डैशबोर्ड के अंदर में इन कर गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो मैंने हार्ड कोडेड लगाया है, सपोज यहाँ पे सोचो कि यहाँ पर जो मैं क्लेम दे रहा हूँ, यहाँ जो परमिशन जो मैं सेट किया हूँ इस डाटाबेस से उठ कर आ रहा है, सपोज डाटाबेस से उठ कर आ रहा है, यूजर क्रिएट यूजर एडिट डाटाबेस से उठ कर आ रहा है, यहाँ पे मैंने सेट किया है। अब इसको मैंने यूजर व्यू का मैंने ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ, तो इससे क्या होगा कि आप जब इसको लॉगिन करोगे तो अभी इस पर जो व्यू का परमिशन नहीं दिया गया है, यहाँ पे व्यू का परमिशन यहाँ सेट किया गया है। और जब मैं इस एडिट पर क्लिक करूँगा, तो ये जो है क्या ये इसको हिट करेगा क्या, इसको इसके अंदर क्या एक्सेस कर पाऊंगा, इस कंट्रोलर को, सॉरी इस एक्शन मेथड को क्या मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो सबसे पहले क्लेम को चेक करेगा कि इसमें यूजर व्यू है लिस्ट में, नहीं है तो पॉलिसी तो है, यहाँ पॉलिसी तो मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी में यहाँ पे रजिस्टर करना, यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा पॉलिसी को। तो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे जो है इस लिस्ट में डाटाबेस से उठ के आया, इसको परमिशन मिला है यूजर व्यू का, बोलेगा नहीं मिलेगा, नहीं यहाँ पे लिस्ट में नहीं है कहीं पर भी। तो क्या करेगा, इस कंट्रोलर के ऊपर जाएगा, इसको परमिशन इसको एक्सेस करने नहीं देगा फ्रेंड। इसीलिए मैं बताता हूँ कि पॉलिसी बेस्ड जो है ऑथराइजेशन, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम परमिशन यूज करने नहीं देंगे, इसको एक्सेस करने नहीं देगा, किसको, इस एक्शन मेथड को। और इस पर मैं क्या करूँगा, मैं एडिट पर जब मैं क्लिक करूँगा इस तरह से, देखो फॉर एक्सेस डिनाइड बताता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मतलब कि एक्शन मेथड के ऊपर परमिशन मुझे देना है, एक्शन मेथड के ऊपर परमिशन सेट करना है। जैसे आप लोग परचेज ऑर्डर के लिए पेज बना रहे हो, या सेल्स ऑर्डर के लिए पेज बना रहे हो, परचेज रिक्विजिशन के लिए आपने पेज बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है ना, अप्रूव होता है ना, रिक्विजिशन क्या होता है, अप्रूव होता है। तो वो सारा जो परमिशन जो मुझे सेट करना पड़ता है, यहाँ पे क्या करेगा, पॉलिसी को सारे पेज का क्या करना, सारा पेज का पॉलिसी मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो इंसर्ट हो, व्यू हो, डिलीट हो, अपडेट हो, एडिट हो, कुछ भी हो, यहाँ पर क्या करना है, पॉलिसी को ऐड करना पड़ेगा। और पार्टिकुलर जो मुझे डाटाबेस से उसको मुझे लिस्ट जब लॉगिन करेगा यूजर, उसी समय इसको कुकीज में क्या करेंगे, स्टोर करके रखेगा इस डाटा सारे इन्फॉर्मेशन को। जब यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे सेट कर दिया जाएगा, इससे क्या होता है कि आप जो है
परमिशन जब दिया जाएगा, डेटाबेस से परमिशन जब मिलेगा तभी आप इस चीज़ को एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। और दूसरा फायदा इससे क्या होता है कि इसका जो यूजर व्यू जो है, इसको जो HTML फाइल जो होता है फ्रेंड, अब जो जाओगे यहाँ पे इस HTML यदि फाइल है, यूजर के अंदर जाता हूँ, ये यूजर है, इसके अंदर यदि एडिट का पेज है, सपोज एडिट का पेज है, लिस्ट का पेज है ना, इसके अंदर यदि मुझे एडिट करना नहीं देना है, इसके अंदर जो मैं इफ कंडीशन लगा के मैं इसको जो है इसको हाइड भी कर सकता हूँ। यदि मैं इसको चेक कर लूँगा, यूजर में जो है यूजर व्यू यदि होगा, यूजर एडिट यदि होगा, तभी जाकर जो है आप एडिट का ये बटन दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि डायनामिक हम लोग करते हैं, ताकि कोई जिस बंदे को एक्सेस मिलेगा उसी बंदा को एक्सेस एडिट कर पाएगा, जिस बंदे को एडिट का एक्सेस नहीं मिलेगा वो एडिट नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड, तो पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन का हम लोग इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। यदि ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।